ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के सतगुरु के 22/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमारा भाग्य कितना है उसकी महिमा। हम ब्राह्मण कौन है? चोटी है। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए। तो कितने भाग्यशाली हुए हम, है ना। प्रश्न दूसरा है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ नहीं सकता है। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे, अब घर चलना है? दिल है या नहीं है? या अभी तक यही रहना है? हाँ, घर चल करके फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है ना, या सुखधाम ही है? हाँ, दिल नहीं हो रही है शांति धाम में जाने की। हाँ, तो बाबा पूछते, नहीं बच्चे, ये सुखधाम नहीं, ये है पुरानी दुनिया, दुख धाम। वह है शांति धाम, सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है। कहाँ जाना है? पहले हमें मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे। परम धाम हमारा क्या है? घर है। फिर हम नए युग में, हमारे नई दुनिया में जाएंगे, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी यह है। बाबा को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत ही दुख है, हमको सुख में ले चलो। सब बाबा के बच्चों क्या बोलते हैं? बाबा हमें सुख धाम में लेके चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते, शरीर छोड़ा तो कहते हैं फलाना फलाना स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, माना स्वर्ग में वो गया। किसने लेफ्ट किया? कौन गई वहाँ से? आत्मा गई या शरीर गया? आत्मा ने लेफ्ट किया ना। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांतिधाम सुखधाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांतिधाम क्या है और सुखधाम क्या है। तुम सुखधाम में थे, अब फिर कहाँ आए हो? दुख धाम में आए हो ना। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत जाते हैं। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बहुत सहज बात है, इसमें मुझने की तो दरकार नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसको पता नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद रहना भी मुश्किल है। कल क्या खाया है वो भी याद नहीं है अभी। तो लाखों वर्ष की बात बाबा कहते कैसे याद रखेंगे? अच्छा, तो फिर यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, फिर उसको गणेश कह देते हैं। क्या कहते हैं? गणेश। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते, मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। अभी भी देखो गणेश चतुर्थी आ रही है। हाँ, ढेर सारी गणपति की मूर्तियाँ बनाएंगे,
उनके जैसा बनने का भी प्रयास करें ना। गणपति बापा के अंग अंग में नैतिक मूल्य भरे हैं, इसलिए वो मूल्यवान है, चरित्रवान है, संपत्तिवान है, धनवान है, बुद्धिवान है। तुम्हारे में भी कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम ही होती जाती है ना। जैसे मोटर में पेट्रोल कम होता है, अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, अथाह सुख थे, कितना ज़बरदस्त धन था, कितना ज़बरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण ने राजयोग से पाया। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात है नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र है। सारे विषयों पर तुम राज्य करते हो, तो देवताओं को कहा जाता है डबल अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि कोई नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अब घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, और वह है सिर्फ आत्माओं की दुनिया। परम धाम क्या है? सिर्फ आत्माओं की ही दुनिया है। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ शरीर तो किसी को है नहीं। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? हम सभी दूर देश से आए हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, यह भी बुद्धि में रहे। हम वहाँ रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पाठ बजाने के लिए ही आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। भाषण भी देना आता है, बर्तन मांजना भी आता है, लेक्चर भी देना आता है, सफाई भी आती है, जो भी बात कहे, ड्राइविंग भी आती है। हमारा ऑलराउंडर है वो। तो हम ऑलराउंडर हैं। तुम भी ऑलराउंडर हो। आधे से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया। वो लोग कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। ये बात बिल्कुल गलत। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। वो ऊंचते ऊंच भगवान है। देखो सभी आत्मा इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सब क्षत्रिय धर्म में आए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर इतने जन्म दिए। ये सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। बाबा ने समझाया। ये वर्णों की भी बाजोरी है। अभी फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनास्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी चोटी सबसे ऊंच होती है। ब्राह्मण की चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे? भगवान बाबा आकर के तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ तो महिमा करो ना। बाबा आज अपने भाग्य की महिमा पूरे दिन में कितनी बारी की, कैसे कैसे करना है, कैसे किया आपने, कर सुनाना। ठीक है? कितनी मैं भाग्यवान हूँ। वाह रे मैं, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। बाहर में तो सब मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं। ये है निराकार बाप। एक बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। यह है भगवान। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता।
वो तो निराकार है। यहाँ आकर तू बच्चों को पढ़ाते। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में चलती है, न मूल वतन में होती है। पढ़ाई स्थूल वतन में होती है, नीचे पृथ्वी पर। इसमें मूंझने की बात नहीं। स्कूल में भी कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता? नहीं, पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तहान है। इस समय तो है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, लोकशाही कहते ना। राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव पांडव, रूहानी पंडित तो तुम हो ना। तुमको सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पार्ट बजाती है, बात तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम। यह है पतित दुनिया विशेष, और वह है वही श्रेष्ठ। बाप कितना ऊंच थे ऊंच है, परंतु कितना साधारण। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि भी मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। पतित दुनिया में देखो, पतित मनुष्य पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। हर एक मनुष्य के पोजीशन भी अलग अलग है। वजीर को वजीर कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहेंगे। ये है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाबा के साथ परमधाम में रहते हैं। वो है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का पार्ट बजाकर वापस चले जाते। बाबा समझाते मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, डबल रोल बोलते ना हम उसको। एक ही आदमी होता है और डबल वो रोल करता है। कई कई तो 10-12 भी रोल किए हुए हैं। ऐसे भी कलाकार है। बाबा कहते हैं जिसमें मूंझ जाते हैं, पता नहीं ये हमारा पति है या इनका पति है, वो भी दिखाते हैं ना, सीता गीता। और पति तो ऐसे वो ट्विन दिखाते हैं उसमें। जैसे बाबा कहते हैं कि पता नहीं चलता है कौन है। ये बेहद का खेल है, इसमें एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग है। आयु भर एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे नहीं हो सकते। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वो वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। रिप्लेसमेंट में ना एक की जगह दूसरा आया, दूसरा किया नहीं। बाबा कहते उसका पार्ट उसको ही प्ले करना है। अच्छा, बेहद का ड्रामा है। जन्म लेते रहते सबके फीचर्स अलग है। कितने वैरायटी फीचर्स है। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर के आते हैं क्या? क्या जरूरत है उनको? वो तो सागर है, ज्ञान का सागर। पुस्तक थोड़े ही लेके आया, पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिर शुरू होगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बाप को तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुँच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत पा नहीं सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी बहुत कोशिश करते हैं। क्यों? साइंस है। तो साइंस कब शुरू होगी? जब उनका पार्ट होगा। अभी 100 साल में ही इतना सारा प्रोग्रेस हुआ है ना। 100 साल में सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया भगवत गीता में।
हाँ, शिव बाबा का नाम नहीं, श्री कृष्ण जी का है। ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा, काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है, ये है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते? भगवान राजयोग सिखाते अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी ना। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत बार। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ? तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का भी ख्याल नहीं आता है। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की ये सारी कहानियां हैं जो पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में एक ही भाषा होगी, एक धर्म, एक राज्य, एक की तुम स्थापना करते हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वाले को प्राइज देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? बोलो, शिव बाबा को क्या प्राइज देंगे आप? क्या दे सकते हैं? कुछ है ही नहीं उनको। हाँ, उनको देने का हमारे पास क्या है? सब रावण ने छीन लिया है, क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। ये समझने की बात है, कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह भी नहीं है, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं। कहाँ? सतयुग में लकड़े आदि की दरकार नहीं, वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो साइंस से भी सुख भी है और दुख भी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द साइंस। इसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पाम्पिया। माया का कितना पंप है। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनते, टाइम ही नहीं है उनके पास। अच्छा, तो सुनते भी नहीं। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप डायरेक्ट आकर तुमको पढ़ाते। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते। यहाँ तो बैठ बाप समझाते। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर ये नौकरी आदि भी याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे, या होंगे सतयुग में? हाँ, ब्लड यूरिन टेस्ट करो, फिर बाद में आओ हमारे पास। हाँ, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल रहेगा। हाँ? बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। आज वरदान उमंग उत्साह पर है। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। एक तो पंख है, दूसरा शक्ति है। नीरस जीवन नहीं हमारा। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देते हैं। उत्साह किसी भी परीक्षा या समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी।
तो ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण भाई बहनों को ओम शांति। आज सतगुरुवार है, मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।